चलिए ट्रांसफार्मर के अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं। ये 27 से लगभग 150 तक जाएगा। चलिए एक ही क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, सारे कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर हो जाएंगे, कहीं और भागने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग घुमा फिरा के यही पढ़ाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ले लेंगे बस यही पढ़ा के रख देंगे, तो हम तो यहीं से सब कुछ दे देंगे, ऊपर से आपको एक थियरी का नोट्स भी दे देंगे, अच्छे से पढ़िएगा। एक ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में से किस पैरामीटर को रूपांतरित करता है? पावर को, याद रखिएगा पावर को। एक ट्रांसफार्मर शक्ति का रूपांतरण करता है, जबकि वोल्टेज को स्टेप डाउन तथा स्टेप अप करने का कार्य करता है। यह आवृत्ति का मान नियत रखता है। पावर ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त विधि कौन सा है? पावर ट्रांसफार्मर, याद रखिए पावर ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए एयर ब्लास्ट कूलिंग किया जाता है, एयर ब्लास्ट कूलिंग किया जाता है। थोड़ा इसका भी देख लेते हैं। पावर ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त विधि एयर ब्लास्ट कूलिंग है। इस प्रणाली में ट्रांसफार्मर का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि इसमें वायु प्रवाह के लिए पर्याप्त मार्ग उपलब्ध हो। एक ब्लोअर प्रकार के पंखे से ठंडी हवा या वायु ट्रांसफार्मर में नीचे की ओर से प्रवेश कराई जाती है, जो ट्रांसफार्मर में उत्पन्न हुई ऊष्मा को अवशोषित करती हुई वायुमार्गों से बाहर निकल जाती है। जहाँ जल की कमी हो, जैसे ट्रांसफार्मर सब स्टेशन, वहाँ पर यह प्रणाली अधिक उपयोगी है। जहाँ पे वाटर की कमी हो वहाँ पे इसका यूज किया जाता है, एयर ब्लास्ट कूलिंग का। निम्नलिखित में किस ट्रांसफार्मर के द्वितीयक वाइंडिंग को हमेशा बंद रखा जाता है? तो याद रखिए धारा ट्रांसफार्मर में, करंट ट्रांसफार्मर के द्वितीयक वाइंडिंग को हमेशा बंद रखा जाता है। देखिए द्वितीयक वाइंडिंग को हमेशा बंद रखा जाएगा, तो ये पहचान है यही कि ये क्या है, करंट ट्रांसफार्मर है। ठीक है, धारा ट्रांसफार्मर एक स्टेप अप परिणामित्र होता है। धारा परिणामित्र द्वारा उच्च धारा मापने के लिए उसके प्राइमरी वाइंडिंग को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तथा सेकेंडरी में उच्च वोल्टेज होता है। अतः सीटी की करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी को कभी खुला नहीं छोड़ते। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का घुमाव अनुपात क्या होता है? आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का घुमाव अनुपात 1:1 होता है, क्योंकि इसके प्राथमिक और वाइंडिंग द्वितीयक में कुंडलों की संख्या समान होती है। अतः इसमें K का मान 1 होगा, इसमें K का मान भी 1 होगा। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर 1:1 होगा। न्यूमेरिकल बाद में करेंगे। देखिए 500 किलो वोल्ट एम्पियर तक की आउटपुट वाले ट्रांसफार्मर को कहा जाता है, चलिए डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए वितरण ट्रांसफार्मर कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहा जाता है। कई बार ये भी पूछ चुका है। 500 केवी वोल्ट एम्पियर तक की आउटपुट वाले ट्रांसफार्मर को वितरण ट्रांसफार्मर कहा जाता है। इसमें लौ हानियाँ कॉपर हानियों से ज़्यादा होती हैं, क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग लाइन से 24 घंटे जुड़ी रहती है, क्योंकि लोड 24 घंटे नहीं रहता है। लेमिनेशन और इंसुलेशन के कारण प्रभावित मूल क्षेत्र लगभग पूर्णतः कम हो जाते हैं, 10%। लेमिनेशन और इंसुलेशन के कारण प्रभावित मूल क्षेत्र लगभग पूर्णतः 10% कम हो जाता है। लेमिनेशन एवं इंसुलेशन पतले विद्युत रोधन पदार्थ का बनाया जाता है। किस ट्रांसफार्मर का उपयोग बैटरी चार्जर में किया जाता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का, याद रखिएगा। चलिए एक्सप्लेन देख लेते हैं करके। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में बदलने के लिए किया जाता है। बैटरी चार्जिंग के लिए निम्न वोल्टता की आवश्यकता होती है, इसलिए बैटरी चार्जिंग के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलने के लिए किया जाता है। करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग उच्च धारा को मापने के लिए किया जाता है। पल्स ट्रांसफार्मर का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स में करते हैं। पल्स ट्रांसफार्मर का विभव ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यूज होता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के रूप में किया जाता है। देखिए विभव ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। यह उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में परिवर्तित करता है। इसके प्राथमिक में अधिक वर्थ और सेकेंडरी में, देखिए यहाँ पे प्राथमिक वाइंडिंग दिया गया नीचे की तरफ, इसमें खूब ज़्यादा मैक्सिमम
कॉइल है, सेकेंडरी में कम है, तो इसीलिए उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में परिवर्तित किया जाता है। इसके प्राथमिक में अधिक वर्तन, देखिए प्राथमिक में अधिक वर्तन है और सेकेंडरी में कम वर्तन होती है। इसका द्वितीयक वोल्टता समानतः 110 वोल्ट होता है। करंट ट्रांसफार्मर यूज, धारा ट्रांसफार्मर का यूज होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर के रूप में। देखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर के रूप में यूज होता है। अब देखिए धारा ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर का ट्रांसफार्मर होता है। यह उच्च धारा को निम्न धारा में बदलता है। इसके प्राथमिक में एक वर्तन होती है और द्वितीयक में कई वर्तन होते हैं। जब धारा ट्रांसफार्मर कार्य में न हो तो इसके द्वितीयक सिरों को कॉपर प्लेट से लघु परिपथ कर देना चाहिए। कौन सा ट्रांसफार्मर का इनपुट की तुलना में निम्न आउटपुट वोल्टेज होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, याद रखिएगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आउटपुट विभव इनपुट विभव की तुलना में निम्न होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर समान आवृत्ति पर विभव को निम्न जबकि धारा को उच्च करता है। गैल्वेनिक आइसोलेशन किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में प्रदान किया जाता है? ऑटो ट्रांसफार्मर में, याद रखिएगा इसके ऑटो ट्रांसफार्मर। गैल्वेनिक आइसोलेशन का उपयोग ऑटो ट्रांसफार्मर में करते हैं। गैल्वेनिक आइसोलेशन का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ दो विद्युत परिपथ कम्युनिकेट करते हों लेकिन उनको ग्राउंड भिन्न भिन्न पोटेंशियल पर की जाती हो। यह ग्राउंड लूप्स को तोड़ने की एक प्रभावी विधि है जो कि ग्राउंड चालक को साझा करने वाली दो इकाइयों के बीच अवांछित धारा को बहने से रोकती है। इसका उपयोग ऑटो ट्रांसफार्मर में किया जाता है। एक ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत पर आधारित है। म्यूचुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अन्योन विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। ये भी 5-6 बार आ चुका। एक ट्रांसफार्मर कार्य सिद्धांत अन्योन विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी स्थैतिक मशीन है जो प्रत्यावर्ती धारा के विभव को समान आवृत्ति पर परिवर्तित करने के काम आती है। अर्थात ट्रांसफार्मर निम्न वोल्टता वाली प्रबल प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को उच्च वोल्टता की निर्बल धारा में अथवा उच्च वोल्टता की निर्बल धारा को निम्न वोल्टता वाली प्रबल धारा में दी हुई आवृत्ति के समान आवृत्ति पर स्थानांतरित करता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुंडली को हमेशा बंद रखा जाता है? करंट ट्रांसफार्मर में, याद रखिए करंट ट्रांसफार्मर में। एक्सप्लेन देख लेते हैं। धारा ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली को हमेशा बंद रखा जाता है क्योंकि इसमें बहुत उच्च विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा जो धारा ट्रांसफार्मर के अवांछनीय है। धारा ट्रांसफार्मर का उपयोग उच्च धारा मापने में किया जाता है। धारा ट्रांसफार्मर को उस लाइन के श्रेणी में जोड़ा जाता है जिस लाइन की धारा ज्ञात करनी हो। यह एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जिसकी प्राथमिक कुंडली में बहुत कम फेरे तथा द्वितीयक कुंडली में बहुत अधिक फेरे होते हैं। बैटरी संतुलन परिपथ बैटरी बैलेंसिंग सर्किट में वृद्धि करता है। बैटरी के जीवन काल, बैटरी संतुलन परिपथ में वृद्धि करता है बैटरी के जीवन काल। बैटरी संतुलन परिपथ से बैटरी के जीवन काल में वृद्धि होती है। ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयुक्त जेल होता है सिलिका जेल, ये भी 3-4 बार आ चुका। ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयुक्त जेल सिलिका जेल होती है। ब्रीदर के द्वारा शुष्क वायु ट्रांसफार्मर में पहुंचती है। शुष्क सिलिका जेल का रंग नीला तथा आर्द्रता शोषित खराब जेल का रंग गुलाबी होता है। ट्रांसफार्मर आयल की परावैद्युत सामर्थ्य प्रति मिमी होने की अपेक्षा की जाती है 30 किलोवोल्ट। ट्रांसफार्मर आयल की परावैद्युत सामर्थ्य 30 किलोवोल्ट आरएमएस प्रति मिलीमीटर होनी चाहिए। एक 100 परिणामित ऑटो ट्रांसफार्मर एक होता है परिवर्तनीय आउटपुट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। परिवर्तनीय आउटपुट वोल्टेज ट्रांसफार्मर एक्सप्लेन देखते हैं क्योंकि कन्फ्यूजन ज़्यादा है।
एक 100 परिणामित ऑटो ट्रांसफार्मर पर परिवर्तनीय आउटपुट वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है। परिवर्तनीय ऑटो ट्रांसफार्मर में एकल वाइंडिंग होती है। रूपांतरण अल्फा ट्रांसफार्मर रेशियो VH/VL NH/NL। 2 वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर की तुलना में ऑटो ट्रांसफार्मर की अधिक दक्षता, कम प्रति यूनिट प्रतिबाधा तथा कम वोल्टेज नियमन होता है। किस ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से किस शीतलन प्रणाली की प्राथमिकता नहीं दी जाती? वाटर फील्ड एयर ब्लास्ट कूल्ड वाटर फील्ड। किसी ट्रांसफार्मर में एयर ब्लास्ट कूल्ड वाटर फील्ड शीतलन प्रणाली की प्राथमिकता नहीं दी जाती है। ट्रांसफार्मर के शीतलन के लिए मुख्यतः ट्रांसफार्मर ऑयल प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के प्रति मोड़ प्रेरित RMS विद्युत वाहक बल EMF क्या होगा? 4.4 F/m NV याद रखिएगा। 5 मैक्सिमम फ्लक्स ऑफ कोर सप्लाई ऑफ फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ टर्न 5 मैक्स साइन ओमेगा। अब देखिए ये फॉर्मूला आ रहा है, न्यूमेरिकल नहीं करेंगे। ग्लास के लिए देखिए, ग्लास के साथ सिलिका जेल विदर फिट किया जाता है ताकि क्रिस्टल का रंग दिखाई देता रहे। क्रिस्टल जब नमी अवशोषित कर लेता है तब उसका रंग नीले से बदलकर निम्नलिखित हो जाता है, गुलाबी हो जाएगा, पिंक हो जाता है। विदर प्रक्रिया के दौरान सिलिका जेल का रंग नीले से बदलकर पहले बैंगनी फिर गुलाबी हो जाता है। गुलाबी रंग यह प्रदर्शित करता है कि सिलिका जेल की नमी सोखने की क्षमता समाप्त हो गई है। तब इसे बदल कर या निकाल कर इसे 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप पर पकाकर दोबारा प्रयोग किया जाता है, तब इसका रंग पुनः नीला हो जाता है। करंट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सर्किट में जब करंट प्रवाहित हो रहा हो तब सेकेंडरी परिपथ को नॉट टू बी केप्ट ओपन खुला नहीं रखा जाता। करंट ट्रांसफार्मर प्राइमरी सर्किट में जब करंट प्रवाहित हो रहा हो तब सेकेंडरी परिपथ को खुला नहीं रखा जाता। करंट ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली को खुला नहीं रखा जाता। खुला होने पर द्वितीयक कुंडल में अति उच्च वोल्टता उत्पन्न हो जाती है, वहाँ पर कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए घातक होगी, जिसके साथ ट्रांसफार्मर का कोड भी अधिक संतृप्त होकर अपना चुंबकीय गुण सदैव के लिए नष्ट कर देगा। अब ये देखिए लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का। वोल्टमीटर के प्रचालन के लिए विभव ट्रांसफार्मर का उपयोग उच्च वोल्टेज के निरापद वोल्टेज तक घटाने के लिए किया जाता है। प्राइमरी में फेरों की संख्या होती है मोर नंबर आर टर्न देन सेकेंडरी। सेकेंडरी में फेरों की संख्या से अधिक होती है। विभव ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहा जाता है। इसकी प्राइमरी में वर्तनों की संख्या सेकेंडरी वाइंडिंग से अधिक होती है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में। ठीक है, इसको विभव पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी को उच्च विद्युत रोधन पदार्थ द्वारा अलग किया जाता है। प्राइमरी और सेकेंडरी को उच्च विद्युत रोधन पदार्थ द्वारा अलग किया जाता है।